हाँ जी, नमस्कार सभी को। देखिए आगे भाई, आपने पिछले वीडियो पे जिस प्रकार से उत्साह दिखाया, लाइक शेयर का, कमेंट का, बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरीके से अगर आप कोऑपरेट करोगे तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, तो उस नई ऊर्जा के कारण मैं 2 गुने जोश, 3 गुने, 4 गुने जोश के साथ में आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सभी आप सब लोग हर वीडियो को इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करके, सब्सक्राइब करवा के। जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, साथीगण हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबसे मिलकर बहुत अच्छी बात है। कोई गलत चीज तो हम शेयर करवा नहीं रहे, हमारे एजुकेशन का ही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपना, इतने क्वेश्चन अपने हो गए थे, इससे आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। आते हैं कौन सा क्वेश्चन तो कर रहे थे हमने। ये क्वेश्चन देखो आप, एक अनुनादी परिपथ में, सुनना भाई ध्यान से क्वेश्चनों को, कि एक अनुनादी परिपथ में L बराबर दे रखा है 10 मिली हेनरी और C बराबर आपको दे रखा है 100 माइक्रोफैरड और R का मान दे रखा है 0.2 ओम। ठीक है, परिपथ में Q का मान निकालो, मतलब विशेषता गुणांक निकालो। क्या निकालना है हमको? विशेषता गुणांक। और देखो विशेषता गुणांक का एक सूत्र होता है इसका, देखो Q बराबर VL बटा VC बटा R। कौन सूत्र का ही होता है इसके? ओमेगा L बटा R 1 ओमेगा CR, और ये सूत्र होता है 1/R अंडर रूट L बटा C। अगर ये सूत्र सब विशेषता गुणांक के सूत्र होमोजेन, थोड़ा सा बाहर काम चल रहा है किसी मकान में, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, एक होता है XL बटा R की जगह Z भी हो सकता है XC बटा Z या R, राइट। ये सारे फॉर्मूले आपके विशेषता गुणांक। Q बराबर VL बटा VC बटा ओमेगा L बटा R। देखो ओमेगा XL बटा R, अगर यहाँ XC भी लिख सकते हो, XC क्या होता है 1 ओमेगा C, तो ओमेगा C R 1/R अंडर रूट L अपॉन C। XL बटा R या Z, XC बटा Z और R, ये चार पांचों फॉर्मूले विशेषता गुणांक के हैं अपने पास में। अब अपना क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन हमारा क्या था ये? ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात हमको दिया गिवन, क्या क्या दिया है हमको? L का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? 10 मिली हेनरी, मतलब 10 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमको C का मान दिया हुआ है 100 माइक्रो फैरड, मतलब 100 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैरड। ठीक है, इसके बाद हमको क्या दिया? R का मान 0.2 ओम। अब हमसे ज्ञात क्या करा रहा है? परिपथ में विशेषता गुणांक के मान आप ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। तो हमको L और C दी है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें 1/√LC, 1/√L का मान 10 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 100 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इसको कैलकुलेट करो, 100 गुणा 1000, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6। तो इसको काटा पीटी करो आप, माइनस 6 दे रखे तो सही, इससे ही सोल्व कर लो आप इसको। इतना कितना हो जाएगा भाई बताओ? कितना आंसर आना चाहिए? 10 आंसर आना चाहिए। 10 कैसे आ जाएगा बताओ? देखो इससे 1000 से ये कट गया, ठीक है, और 10 की पावर कितना बचा? माइनस 6। ऊपर बचेगा कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 6 बचेगा ना। तो 10 की पावर माइनस 6 अब कितना हो जाएगा इसमें? अंडर रूट में 10 की पावर माइनस 6। तो कितना आंसर आएगा यहाँ बताओ? देखो भाई कैलकुलेशन करो आप इसका। तो 1 0 2 0 3 से 3 करो तो 10 की पावर क्या बचेगा? माइनस 6। अब 10 की पावर माइनस 6 का अगर आप वर्ग लेते हो तो कितना आएगा बताओ? बताओ इसको कैलकुलेशन करना है आपके पास में, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 1/2 2 3 से 10 की पावर 3 आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 फिर आप वापस कर दोगे 0.2 में, तो आंसर निकाल लेना। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाओगे? x क्या दे रखा आपको? ये क्या है आपके पास में? एक मिनट क्यों निकालना है? XL और बटे कितना आ रहा है?
बटा ये सूत्र लगेगा इसमें एक्स एल। एक्सएल का मान कहाँ से निकालोगे? एक्सएल का मान निकालो भाई, एक्सएल का मान निकालो ओमेगा एल। ओमेगा का मान कितना आ रहा है? यहाँ से कितना आ गया देखो, ऊपर ले जाओगे 10 की पावर 3। कैसे? इसको ऊपर ले जाओगे, इसको आप ये भी लिख सकते हो अंडर रूट 10 की पावर 6। इसका क्या हो गया ये रहा। अब ये आपके पास ओमेगा का मान 10 की पावर 3 गुणा एल, एल ये रहा 10 गुणा 10 की पावर -3। इससे तो ये कट गया, क्या बच गया 10। क्यू बराबर एक्सएल का मान कितना आ गया 10, इसका मान कितना आ गया 0.2। 100/2 कितना बच गया 50। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं तुम्हारे बोर्ड क्लास में आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं इसको नहीं, एक क्वेश्चन है थोड़ी सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी एनसीईआरटी में भी है, क्या है कि एक प्रकाश बल्ब तथा एक खुली कुंडली, एक प्रकाश बल्ब तथा एक खुला कुंडली प्रेरक प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रेरक प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्वेश्चन दोबारा सुन लेना, एक प्रकाश बल्ब और एक कुंडली है, प्रेरक प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में दर्शा देता हूँ, ये तो क्या है आपका बल्ब, फिर आगे क्या कह रहा है, इसमें एक कुंडली, सब दोनों किससे जुड़े हैं प्रत्यावर्ती स्रोत, ये लो सब ये जुड़ा हुआ है। फिर क्या कर रहा है, अब प्रेरक के अंत क्षेत्र में एक लोहे की छड़ को रख दो, इसके अंत छड़ में प्रेरक के में क्या रख दो, एक लोहे की छड़ को। अब क्या कह रहा है, प्रकाश की उद्दीप्ति मतलब चमक घटेगी, बढ़ेगी या कम बदलेगी, नहीं बदलेगी, बताओ 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 भाई। देखो भाई, लोहे की छड़ डालोगे तो प्रेरक बढ़ेगा, बढ़ेगा एक्शन बढ़ेगा, लेकिन बल्ब की चमक क्या होगी, घटेगी। इसमें क्या होगी, क्यों? क्योंकि स्रोत द्वारा प्रदान किया गया जो आपका विभव का मान है वो क्या है, नियत है, इसलिए चमक क्या होगी आपकी, घटेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एक एक आपके टॉपिक है वाटहीन धारा। क्या है भाई, वाटहीन धारा कि धारा का वह घटक जो औसत शक्ति के व्यय, औसत शक्ति के खर्च में कोई योगदान प्रदान नहीं करती, क्या कहलाती है, वाटहीन धारा। कि जो हमारी वह धारा का वह घटक जो हमारे औसत शक्ति होती है उसके व्यय में, खर्च में कोई भी योगदान प्रदान नहीं करता, क्या कहलाती है हमारे पास में, वाटहीन धारा। और वाटहीन धारा का हमारे पास सूत्र होता है I बराबर I0 sin फाई, ये सूत्र होता है IRM, और I बराबर IM/√2 sin फाई। आप लिख भी सकते हो इन फॉर्मूलों को अगर आपको चाहिए, काम आए ट्वेल्थ क्लास, ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक, दोनों चीज समझे। क्वेश्चन देखो इसका, वाटहीन धारा का क्या कह रहा है, एक एसी परिपथ में V और I दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके पास, एक तो V का मान दिया हुआ है और एक किसका मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है। ठीक है भाई, परिपथ में क्षयित शक्ति है, मतलब क्या ज्ञात करवा रहा है हमसे, औसत शक्ति ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करा रहा है, औसत शक्ति। लिखवाया मैंने सारे फॉर्मूले, देखो क्या क्या दिया है हमको। सबसे पहले V बराबर दिया है हमको 100 sin 100t वाट, वाट इज वोल्ट। और क्या दिया है, I बराबर कितना दिया है, 100 sin 100t प्लस 5/3 ये लो सब, और मीटर एम्पियर दिया। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है हमसे, एवरेज पावर लॉस, क्षयित शक्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, क्षयित शक्ति पूछा है। जब आपको मैंने कई फॉर्मूला लिखा है इसमें, जब आपका प्रतिरोध जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, है तीनों को एक साथ समझाया है, तो क्या सूत्र बनेगा, P क्या निकाल रहा है आपको, क्षयित लॉस, तो IRMS VRMS याद आ रहा हो, cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। और कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z। ठीक है, अब P लॉस, लॉस का मतलब क्षय, IRMS और VRMS। अब देखो बेटा, यहाँ हमको किसका मान दे रखा है, ये IM का, किसका मान दे रखा है, IM का। तो हम सब जानते हैं
कि सर आई आर एम एस बराबर किसके बटा होता है, आई एम बटा रूट 2। तो यहाँ लिख दिया हमने आई एम बटा रूट 2, वी एम बटा रूट 2 और कोस पाई। तो पी लॉस बराबर आई एम का मान कितना दे रखा है 100, वी एम का मान कितना दे रखा है 100, रूट 2 2 कोस पाई का मान देखो पाई बटा 3, पाई बटा 3, पाई बटा 3 का मतलब ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो 180 मान होता है 3 3 6 18, तो मतलब कोस 60 का मान कितना दे रखा है, कोस 60 का मान, कोस 60 तो कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 गुणा 100, कोस 60 का मान 1/2 50, तो कितना आ गया अपने पास में 2500 और क्या आना चाहिए वाट। तो 1 वाट बराबर कितना होता है, 10 की पावर कितना होनी चाहिए 3, तो आप इसको कैलकुलेट करके 10 की पावर 3 मतलब 1 0 ऊपर कर दो और 1 0 नीचे कर दो, तब वाट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.5 वाट, ऐसे लिखो इसको ऐसे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ठोको लाइक शेयर बिल्कुल अच्छे से, देखो आगे देखो। समझ में आ रही होंगी मुझे पूरी विश्वास है आपको। आप कमेंट वगैरह बता सकते हैं मेरे को, कोई क्वेश्चन कोई अगर कोई दिक्कत है आपको तो। आगे देखो, एक परिपथ में v का मान दे रखा है, v का मान कितना दे रखा है 200 साइन, v बराबर दे रखा है। कभी भी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमेशा बड़ा आता है, मतलब अभी भी लिखा था ना v और i का मान ऐसे तरीके से छोटा सा पूछता है, फिर क्वेश्चन देके घबराना मत। 314t, i बराबर कितना दे रखा है, i बराबर दे रखा है वैसे इसमें साइन 314 t प्लस पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3 है। अब क्या ज्ञात करा रहा है उसे, औसत शक्ति। क्या ज्ञात करा रहा है, पी एवरेज, औसत शक्ति। और पी एवरेज का मान कितना होता है बताओ, वही मान होता है ये साहब, लिख देंगे हम पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ये बराबर आई एम बटा रूट 2 वी एम बटा रूट 2 कोस फाई। आई एम का मान कितना दे रखा है बताओ, देखिए यहाँ कितना मान कुछ भी नहीं है, 1 गुणा में 1 बटा रूट 2 गुणा 200 रूट 2 कोस पाई, पाई बटा 3 ये लो साहब। अब इसको गुणा कर दो 200 बटा 2 गुणा पाई बटा 3 करो 60, 1/2 तो 2 से काट लो 100, 4 4 2 5 20, तो कितना आ गया 50 वोल्ट। बात आई समझ में, सीधा सवाल था, पिछला कर लिया इसलिए जल्दी करती। क्लियर है नहीं है ये मुझे आप बताओ, बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ मेरे को पहले आप सब बताओ भाई।